बढ़ते आगे, उधर प्रधानमंत्री मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ में गैस और इसके अलावा डीजल पेट्रोल की उपलब्धता पर चर्चा करेंगे। शाम 6:30 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में ये बैठक होनी है। वीसी के जरिए पीएम जो है वो फीडबैक लेंगे और इसके साथ ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक से जुड़ेंगे, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा भी इस बैठक से जुड़ने वाले हैं। राज्य के ताजा हालातों की पीएम को जानकारी देंगे। बेहद महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और टीम इंडिया के तौर पर इसी भावना से काम किया जाए, इसी को लेकर चर्चा होगी। और हालांकि ये भी जानकारी सामने आई है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों के मुख्यमंत्री इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उसके अलावा बाकी सभी प्रदेशों के मुखिया जो हैं वो जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री को मौजूदा हालात क्या क्या हैं उनके राज्यों में इससे रूबरू करवाएंगे। तो आज शाम ये बैठक जो है वो की गई है, रखी गई है। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर है। बाबूलाल, आज शाम बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी मुख्यमंत्रियों की। कितनी बजे ये बैठक रखी गई है और क्या कुछ इस बैठक का मुद्दा होने वाला है? बाबूलाल, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, तो फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। और बाबूलाल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आप तक आवाज पहुंच पा रही है बाबूलाल? जी बिल्कुल। आज शाम को 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे और राज्यों में ताजा हालात हैं, गैस, डीजल और पेट्रोल की जो उपलब्धता है इसको लेकर के वो पूरा फीडबैक लेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे और किस तरह की दिक्कतें उनको आ रही है वो उस पर भी चर्चा करेंगे। और आपूर्ति को सामान्य बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जिस तरह का तालमेल चल रहा है तो इस पर भी वो अपनी बात कहेंगे। मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा तमाम हालात की जानकारी देंगे, क्योंकि कल ही केंद्र ने राजस्थान का जो कोटा है अतिरिक्त आवंटन का कमर्शियल गैस का वो बढ़ाया है और ये राजस्थान के लिए अच्छी खबर है। और कल मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक भी हुई थी जिसमें सुझाव भी लिए गए हैं। सबको साथ लेकर सरकार चल रही है और किसी भी तरह की आम जनता को दिक्कत ना आए इसके लिए अभी तक पूरे उपाय किए गए सरकार की ओर से। तो अभी तक कोई किल्लत जैसी बात नहीं है। हालांकि आपूर्ति बाधित हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय संकट है और जब तक ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले चलते रहेंगे, युद्ध जारी रहेगा। गैस, पेट्रोल और डीजल की कमी से पूरा देश ही नहीं, आसपास की जो दुनिया के दूसरे देश हैं उनको भी इसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच में डबल इंजन की जो सरकार है वो पूरी कोशिश कर रही है और अभी तक कहीं पर भी पैनिक की स्थिति पैदा नहीं होने दी गई है। आपूर्ति को बहाल रखा गया है। रसोई गैस चाहे भले 1-2 दिन देरी से लोगों के घरों तक पहुंच रही हो, लेकिन मिल रही है और पर्याप्त स्टॉक सरकार के पास में है। और सरकार का दावा है कि 60 दिन तक भारत के पास में पेट्रोल, डीजल और गैस की उपलब्धता है। इसलिए कोई भी किसी भी तरह की अफवाहों में ना आए और आराम से जो अपने काम करते रहें और सरकार किसी को भी परेशानी नहीं होने देगी। तो एक भरोसा दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से और राज्य के मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा की ओर से, और जिसका असर भी दिख रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन भी कर रही है, इस मुद्दे पर सरकार को घेर भी रही है और ये आरोप लगा रही कि सरकार ने समय रहते तैयारियां नहीं की, जिसकी वजह से आज इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। जी ठीक है बाबूलाल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और साथ के साथ देखना ये होगा कि आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रधानमंत्री के द्वारा तमाम राज्यों को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं और साथ के साथ क्या पूरे देश भर के राज्यों में हालात फिलहाल बने हुए हैं।